शांति शांति शांति। हमारा रिक्वेस्ट है, आप आराम से सुनेंगे। आप सबके बीच में ऐसे मान लो बदलाव भी खड़े हैं, यूँ कहूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप पर्सनल योगा ट्रेनर भी हैं और आप इस टाइम की सरकार हैं और हमारे गार्जियन हैं। हमें आपका अधिकार है, हमें खोया हुआ सम्मान मिले, इसके लिए आपको बुलाया गया और हम पूरी आशा और विश्वास के साथ कह सकते हैं हमारी बात आप सरकार तक पहुँचाएंगे। और हमारे जो छोटे मोटे भाई बहन मेरे से बड़े भी हैं, छोटी हैं, जो मात्र 2,500 रुपये महीने के काम पे करते हैं, जो नरेगा से भी कम मजदूरी है, कहने को तो योग गुरु है, समाज को एक नई दिशा और दिशा देने का काम करते हैं। क्योंकि हम राष्ट्र के साथ हैं, राष्ट्र के विकास में हमारा योगदान है। तो भाई साहब से मैं निवेदन करना चाहूँगा, हमारे ये छलकते हुए आंसू पूछने का आप काम करें और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाएं। क्योंकि आप 24 घंटे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रहते हैं और इस टाइम में आप पूरे हमारे बिल्कुल शांत रहेंगे। जितनी देर इनका जो हमारे माननीय श्रीमुख से जो 2 शब्द रहेंगे, आप बिल्कुल अनुशासन प्रिय होकर के आनंद के साथ बिल्कुल आप सुनेंगे। मैं आशा करता हूँ और पूरी उम्मीद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। परम सम्मान के पात्र आदरणीय भाई साहब, ओम प्रणाम। लगा तो है कि योग के योद्धा है ये। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, 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 मातरम रूप में कार्य देख रहे हैं। ऐसे मेरे छोटे भाई पवन जी जो कि झुंझुनू से पधारे हैं और योग के क्षेत्र में जो योग प्रशिक्षक की योग गुरु हैं, योग गुरु हैं। प्रशिक्षक शब्द थोड़ा हल्का लगता है, आप तो गुरु हैं। तो योग के गुरु और मातृशक्ति के रूप में उपस्थित मेरी बहनें ही हैं, बेटियां भी ज़्यादा हैं, माता तो लेकिन मेरी बेटियां और बहनें। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको 25-30 साल पहले ले, ये जो हमारी योग जो विज्ञान पर आधारित जीवन जीने की कला है, ये एक प्रकार से विलुप्त प्राय हो चुकी थी। लोग नहीं जानते थे, भूल गए थे। हमारे ऋषि मुनि जो योग को जिन्होंने पूरे विश्व में फैलाया था, अनेक शताब्दियों की गुलामी की वजह से हमारी जो संस्कृति थी उसे या तो प्रयासपूर्वक भुलाया गया या उसे विलुप्त कर दिया गया। लेकिन धन्यवाद के पात्र हैं बहुत सारे ऋषि मुनि, और उनमें यदि सबसे पहले नाम आता है तो मेरे गुरुवर परम पूज्य स्वामी रामदेव जी का नाम आता है, जिन्होंने घर घर तक योग, और उसके बाद यदि से पूरे विश्व में योग को स्थापित करने में, भाइयों और बहनों, ये संघर्ष कोई अल्पकालीन संघर्ष या दिखावटी संघर्ष नहीं था। बाबा रामदेव जी के साथ में शायद रामोतार भी रहा होगा या पवन भी रहा होगा, हम डंडे खाने वाले लोगों में से हैं। आप लोगों को याद नहीं होगा, आपने बहुत तो छोटे उम्र से। योग को जिस स्थिति में पहुंचाया गया है या जिस स्थिति में लाया गया है, तो उसमें राजस्थान में इस स्थिति में लाने के लिए मेरे जो दाएं और बाएं भाई खड़े हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान। निसंदेह आप धरातल पर कार्य आप लोग करें, लेकिन भाइयों और बहनों, स्वयं का अभिमान, स्वाभिमान को जागृत करना और अपने अधिकारों के लिए लड़ना, अपने अधिकार को प्राप्त करना, उसके लिए तो संघर्ष हमें स्वयं को ही करना पड़ता है। निसंदेह आज हमारी अपनी स्वयं की सरकार है,
और हम सरकार तक आप लोगों की पीड़ा को पहुंचाने का कार्य करेंगे। ये निसंदेह मैं आपको संकल्प आश्वस्त करके जाता हूँ। कोई नेता तो है नहीं, हम राजनेता नहीं, आपकी तरह मैं भी योग करने और करवाने वाला व्यक्ति हूँ। कटेगा हो गए हाँ, तो एक ही नेता बहुत है। देखो, मैंने बात तो सही कही है, मेरे को कुछ पंक्तियां याद आ गई इस बहन की बात से। क्या नाम है बेटा इसका? सुमन स्वामी। आप तो मैं तो जुड़ी हुई हो जो है ना। तो मैं आपको कुछ 4 पंक्तियों में बताता हूँ, मेरी बात का सार आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है तो उर्दू में, हालांकि ठीक है, सभी भाषाएं हमारे लिए सम्मानीय है। कि इल्मदान समझते हैं तकरीरों से बदलता है जमाना। क्या अर्थ निकला? अर्थ समझाओगे? पहले पूरा पढ़ दो। कि इल्मदान समझते हैं तकरीरों से बदलता है जमाना, सियासतदान समझते हैं नारों से बदलता है जमाना, और अफसरान समझते हैं हुक्म नामों से बदलता है जमाना। कातिबों ने लिखा, कातिब बोलते हैं कानून बनाने वाले, कातिबों ने लिखा कि कानून से बदलता है जमाना, मगर मिजाजे जहां इस प्रकार नहीं बदलता मेरे दोस्तों। जब हम खुद बदले तो बदलता है, तो बदलता है। इसलिए हमें आगे आना होगा। आज यदि मैं ये अपेक्षा करूं कि रामोतार जी लड़ाई लड़ेंगे, पवन सैनी लड़ेगा, ये यादव जी लड़ेंगे, या कोई शेखावत जी लड़ेंगे, या चौधरी जी लड़ेंगे, उससे नहीं होगा। हमें स्वयं को इस लड़ाई को लड़ना होगा। और जैसा मैं पढ़ पा रहा हूँ कि 2500 वेतन, या 2 घंटे या 8 घंटे का कार्यकाल, 2700 रुपये वेतन, 27,000 रुपये हमारी मांग है। मैं आपको ये बतलाऊंगा, हमारी मांग योगी, हम योग गुरु हैं, और जो एक राजस्थान के 1st ग्रेड शिक्षक को वेतन मिलता है वो वेतन हमारे, हम किसी से कम नहीं है। और योग से हम न केवल लोगों को स्वस्थ बनाते हैं, निरोग बनाते हैं, अपितु हम उनके अंदर संस्कार डालते हैं, हम उसका चारित्रिक निर्माण करते हैं, और उसके भीतर कूट कर यदि राष्ट्र के प्रति भक्ति की भावना बढ़ता है तो वो एक योग गुरु ही कर सकता है, दूसरा व्यक्ति कोई कर नहीं सकता। इसलिए संघर्ष करें हम लोग, निसंदेह संघर्ष का परिणाम अच्छा आएगा। मैं चाहूँगा कि एक डेलीगेशन, मैं स्वयं चलूँगा आपके साथ में, हम मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे, और हम जो हमारे डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा साहब हैं, सब अपने ही हैं, ये सत्य बात है। अभी तक उन तक बात को पहुंचाया नहीं गया है, हम उनसे भी चर्चा करेंगे, एक डेलीगेशन जाएंगे, उनसे समय लेंगे, और एक विधिवत अपना मांग का चार्ट कि हमारी ये मांगे हैं। हमारी जैसे समय के संबंध में है, समय अगर हमारा बढ़ाया जाता तो हमारा वेतन मानदेय जिसे बोला जाए उसे भी बढ़ाया जाए। जो अन्य सरकारी कर्मचारियों को अवकाश और सुविधाएं मिलती हैं, वे सुविधाएं एक योग गुरु को भी मिले। हम अपनी मांगों को इस प्रकार से रखेंगे। हमारे योग शिक्षक इस समय कोई कमी नहीं है राजस्थान में, न केवल हॉस्पिटल्स के अंदर इनको अपॉइंट किया जाए, अपितु हर स्कूल के अंदर, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ एक योग शिक्षक या योग गुरु बोलूँगा मैं, वो मैंने वहाँ से पढ़ लिया योग शिक्षक, इसलिए वो मेरे दिमाग में, आप एक योग गुरु को अपॉइंट किया जाए, ये हमारी मांग। और मैंने बहुत अच्छा याद किया, जो ड्राफ्टिंग की जाएगी मैं अपन बैठ जाएंगे डिमांड के लिए, उसके लिए अच्छी मांगे। आप लोग भी अपने सुझाव दीजिए, आपके सुझाव भी साधारण आमंत्रित है कि इन मांगों को अपने डेलीगेशन जो जाए, जो ज्ञापन दिया जाए मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल जी को, उप मुख्यमंत्री जी को, तो हम वो ज्ञापन लेकर, और यहाँ तक कि हम मुख्य सचिव महोदय को भी देंगे, और अपनी मांगों, जायज मांगों को रखेंगे, और निश्चित रूप से अपनी मांगे स्वीकार की जाएगी। बस आपसे एक निवेदन है।